जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एंशिएंट हिस्ट्री में आज 5वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। इससे पहले के 4 चैप्टर जो भी थे वो आपको याद होना चाहिए, क्रम से याद रहना चाहिए, ताकि आप आगे की चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ पाएं, कनेक्ट कर पाएं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद भारत की स्थिति क्या रही है, क्या नया बदलाव आया है, इसे समझने के लिए आपको वैदिक काल के बारे में पढ़ना होगा। वैदिक काल में हमने ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये 2 टाइम पीरियड पढ़ा है। ऋग्वैदिक काल में समाज काफी अच्छा था और उत्तर वैदिक काल में समाज में काफी बदलाव आ चुका था। ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद संहिता से मिलता है और हमने उसमें ये भी पढ़ा कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इन 10 मंडल को अलग अलग लोगों ने रचना की थी। उनमें से जो 10वां मंडल है उसमें वर्ण विभाजन के बारे में बताया हुआ है। अब इस टाइम तक जिस तरीके से वर्णों का विभाजन कर दिया गया है, तो जो समाज है उसमें जिन लोगों का शोषण हो रहा था, एक्सप्लोटेशन हो रहा था, वो लोग इसका विरोध तो करेंगे ही, क्योंकि उन लोगों का आर्थिक रूप से भी शोषण हो रहा था, शारीरिक रूप से भी शोषण हो रहा था, मतलब कि पैसे भी लिए जा रहे थे, उनसे मेहनत भी करवाया जा रहा था। तो जाहिर सी बात है यहाँ परेशान तो होगा, और जिस इंसान को परेशानी हो रही है वो तो विरोध करेगा ही, उसको बस मौका मिलना चाहिए। एक तो इस टाइम तक कई अलग अलग टाइप के कर्मकांड होने लगे थे, तरह तरह की झूठी चीजें जो कि नाम के लिए केवल की जा रही थी। अब इससे लोगों में असंतोष हो गया। वो चाह रहे थे कि समाज में इतनी सारी बुराइयां हैं, पाखंड है, कुप्रथाएं हैं, छुआछूत है, ऊंच नीच है, जब मौका मिले वो इसका विरोध करे। और एक टाइम ऐसा आता है जिसे हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय मानते हैं। इस टाइम तक लोग इसका विरोध करते हैं और लोग में से कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने एक धर्म ही पैदा कर दिया। धर्म का मतलब है कि एक नया धर्म का विकास हुआ जिसमें इस टाइप की चीजों का विरोध किया गया। बात यह आती है कि आखिर ये लोग असंतोष क्यों थे, क्यों विरोध करना चाहते थे, ऐसा क्या क्या चीजें नई नई बदल गई थी। एक तो ये कि वर्ण व्यवस्था हो गई थी, लेकिन सवाल ये आता है कि वर्ण व्यवस्था हो जाने से परेशानी क्या थी। परेशानी ये थी कि वर्ण व्यवस्था में जिस तरीके से लोग डिवाइड कर दिए थे, इसके वजह से इन लोगों को अलग अलग टाइप से काम दे दिया गया था। कुछ को ऐसी जिम्मेदारी दे दी गई थी कि वो जिम्मेदारी निभा निभा के थक गए थे, और कुछ ने ऐसी जिम्मेदारी ले ली गई थी कि लोगों की जिंदगी आराम से गुजर रही थी। वर्ण व्यवस्था में सबसे पहले नंबर पे थे ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय आते थे, तीसरे पे वैश्य और चौथे पे शूद्र आते थे। अगर देखा जाए तो ब्राह्मण, इनको काम दिया गया था या खुद ले लिए थे पुरोहित वाला काम और धर्म विषयक शिक्षा का काम, मतलब कि धर्म से रिलेटेड एजुकेशन देने का काम था। तरह तरह के जो कर्मकांड होते थे, पूजा पाठ होते थे, ये लोग कंप्लीट कराते थे। इसके अलावा बात आती कि लोग खाते पीते क्या थे, इनका रहन सहन किस टाइप से चलता था, तो इन सारी चीजों की जो व्यवस्था है वो सब कुछ बाकी के जो 3 वर्ण थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन लोगों को ये काम या जिम्मेदारी दे दी गई थी। मतलब कि ब्राह्मणों को क्या खाना दिया जाना है, वो कहाँ रहेंगे, किस टाइप से रहेंगे, किस तरीके से उनको सम्मान मिलेगा, ये सब कुछ क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों पे डाल दिया गया था। दूसरे नंबर पे आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रियों को काम दे दिया गया था कि हमारा जो फील्ड है, क्षेत्र है, एरिया है, इस एरिया में जितनी जनता है इसकी सेवा करना, रक्षा करना, तुम्हारा काम है युद्ध करना, और यहाँ पर सब लोग सही से रहें, इस टाइप से यहाँ के शासन व्यवस्था को संभालना। तीसरे नंबर पे आते हैं वैश्य। वैश्य को काम दिया गया था कि तुम्हारा काम है व्यापार करना, उपज वाला काम करना। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे काम से ही बाकी वर्ण का खान पान चलेगा। ये लोग खेती किसानी करेंगे, व्यापार करेंगे तरह तरह का, तो वो चीजें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र तक पहुंचेगा। दूसरी चीज ये है कि केवल समाज में यही लोग थे जो टैक्स भरा करते थे, जिसकी वजह से ये लोग भी परेशान थे कि केवल मैं ही या हम ही लोग टैक्स क्यों भरे, क्योंकि इनकी आधी कमाई तो टैक्स के तौर पर ही चली जाती थी। अब जो क्षत्रिय थे ये लोग राजा के तौर पे काम कर रहे थे और ये लोग पूरा शासन व्यवस्था संभालते थे। अब जब ये लोग युद्ध करेंगे, पूरी व्यवस्था देखेंगे, तो ये लोग तो खेती बाड़ी करेंगे नहीं। तो इन लोगों ने इस टाइप से सिस्टम बनाया, रूल्स बनाए कि तुम्हारा काम है टाइम टाइम पे टैक्स भरना। दूसरी चीज ये है कि जो ब्राह्मण थे वो लोग पूजा पाठ करते थे। उन लोगों ने इस टाइप से नियम कानून बना दिए, एजुकेशन दिया रिलीजन से रिलेटेड, कि लोगों को भगवान वाली चीजों में ऐसी व्यवस्था और ऐसा विश्वास हुआ कि फिर वो लोग दान करते थे। और दान जैसी चीज की वजह से जो वैश्य थे उन लोगों का आधा पैसा ब्राह्मणों में जाता था और आधा चला गया क्षत्रियों के पास। शूद्रों की स्थिति सबसे ज्यादा बेकार थी। एक तो ये चौथे नंबर पे आते थे
और इन लोगों को काम दे दिया गया था कि जो बाकी के 3 वर्ण हैं ऊपर के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तुम्हारा काम है सेवा करना। मतलब कि ब्राह्मणों के यहाँ जाकर काम करेंगे लोग, क्षत्रियों के यहाँ जाकर काम करेंगे, वैश्यों के यहाँ जाकर के काम करेंगे। और तो और शूद्रों को कई सारे काम प्रतिबंध कर दिए गए, जैसे कि ये लोग जनेऊ नहीं पहन सकते हैं, वेद नहीं पढ़ सकते हैं, वेद सुन नहीं सकते हैं। इस तरीके से कई सारे प्रतिबंध लगा दिए। अब ऐसा है तो जाहिर सी बात है शूद्र, वैश्य ये लोग विरोध तो करेंगी। वैश्य इसलिए विरोध कर रहा था क्योंकि उसकी सारी कमाई इन लोगों के पास जा रहा था, और शूद्र इसलिए क्योंकि वो लोग परेशान थे कि हम लोग भी इंसान हैं। हम लोगों के लिए जिस तरीके से छुआछूत का नियम बना दिए हैं, जिस तरीके से हमें इन लोगों की सेवा करने का काम दे दिया गया है, जो कि हम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ये लोग परेशान थे। अब इस टाइम तक इन लोग जो शूद्र थे उन लोगों को अस्पृश्य माना जाने लगा। इन लोगों के लिए बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए गए। इन लोगों को चोर कहा जाता था, लोभी कहा जाता था। अब किसी इंसान को बिना चोरी के उसे चोर कहोगे, लोभी कहोगे तो वो परेशान होगा, चिढ़ भी आएगी और वो विरोध भी करेगा। इसके अलावा इस टाइम तक जो वुमेन रही हैं, महिलाएं थी, उनकी स्थिति तो और भी ज्यादा बदतर थी। वो चाहे जिस भी वर्ण के हों, सबसे ज्यादा उनको पुरुषों के नीचे माना जाता था। ये कहा जाता था कि तुम इस लायक नहीं हो, तुम ये काम नहीं कर सकती हो। मतलब कि ये है कि हर एक चीज पुरुषों से नीचे कर दी गई। और इस टाइम तक उनके कई सारे अधिकार छीन लिए गए कि तुम पढ़ नहीं सकते हो, तुम शास्त्र नहीं पढ़ सकते हो, तुम बाहर नहीं जा सकते हो, तुमको हमेशा पर्दे पे रहना। ये वही टाइम है। इसके अलावा जो पिता की संपत्ति थी, पापा की संपत्ति थी, प्रॉपर्टी थी, उससे भी उसके अधिकार छीन लिए जाते हैं। इस टाइम पर कई सारे ऐसे रूल्स बना दिए गए थे जो केवल वुमेन्स के लिए थी। इस वजह से जो वुमेन है, महिलाएं थी, उनके मन में भी असंतोष था। वो भी मौका ढूंढ रही थी कि कब विरोध करने का मौका मिले तो हम विरोध करें। देखिए, इसी टाइम पीरियड के अंदर में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के एरिया में ढलवा लोहा के बारे में पता चल गया लोगों को, और धान रोपण की जो नई टेक्निक है उसको पता चल गया। अब इससे क्या हो गया कि जो खेती करते थे, जैसे वैश्य खेती करते थे, तो वो लोगों को खेती किसानी से अब ज्यादा फसल मिलने लग गया, इसलिए वो लोग फिर व्यापार भी करने लगे। और जो धान था, गेहूं था, और भी जो अलग अलग फसल ये लोग उगाते थे, अब वो बचने लगा तो वो दूसरे को दिया जाने लग गया। अब इससे क्या हो गया कि लोगों की संख्या बढ़ने लगी। लोगों की संख्या बढ़ी तो लोग अलग अलग टाइप से काम करने लगे और अलग अलग सिटी का निर्माण हो गया। अब इससे क्या हुआ कि जो वैश्य थे वो संपन्न हो गए। संपन्न होने का मतलब है कि इनके पास भरपूर धन हो गया, संपत्ति हो गया, खान पान हो गया, अच्छी व्यवस्था हो गई। इसी वजह से शूद्रों में भी कुछ बदलाव आया। लेकिन वो लोग इसलिए परेशान थे कि हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हमें सबसे पहले तो जो वर्ण व्यवस्था है उसमें नीचे रखा गया है। और केवल नीचे ही नहीं रखा गया बल्कि कई सारे काम जो है वो उनके लिए रोक दिया गया था। कई सारे जो कर्मकांड थे वो इनके लिए रोक दिया गया था, इसलिए वो परेशान थे। फिर इन लोगों ने वो सारी व्यवस्था के प्रति विरोध बताया और कहा कि हम ये चीज नहीं मानेंगे। अब इस टाइम तक लोग इसलिए भी विरोध करने लगे थे कि जो लोग खेती किसानी कर रहे हैं, इन लोगों को ज्यादा जानवरों की जरूरत थी, जुताई के लिए जरूरत थी। इसके अलावा जो खेती किसानी के लिए जो प्रोडक्ट्स बचते हैं, जैसे कि घास फूस है, उनको खिलाने के लिए, ताकि उनसे दूध दही निकाला जा सके। कहीं आना जाना है तो इसके लिए घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, इनका भी यूज किया करते थे। अब इसके लिए ज्यादा जानवरों की जरूरत है। और उसी टाइम पर जो ब्राह्मण थे, इन लोगों का कहना था कि हम भगवान को खुश करने के लिए पशुओं की बलि देंगे। गाय की बलि, बकरी की बलि, भैंस की बलि, ना जाने कितने जानवरों की बलि दे दी जाती थी और बहुत ज्यादा मात्रा में दी जाती थी। इस वजह से लोग विरोध में आए कि हमें रोज के व्यापार के लिए, खेती किसानी के लिए जानवरों की जरूरत है, और एक पालते भी हम लोग हैं, और आप लोग इन्हीं को लेकर चले जाते हैं तो फिर हम खेती किसानी कहाँ से करें। इसलिए फिर लोगों ने इसका विरोध किया। और वो धर्म है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। सबसे हम पहले पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड लिटरेरी सोर्स मिलते हैं, फिर हमें कई सारी परंपराएं देखने को मिलती हैं। इन सब से हमें पता चला कि जैन धर्म की उत्पत्ति, मतलब कि जैन धर्म कब से पैदा हुआ और किस तरीके से उसका विकास हुआ, मतलब लोगों तक पहुंचा और लोग उसे मानने लगे, उस पर विश्वास करने लगे। और जिसकी हालत आज है, मतलब जिस तरीके से आज अटूट विश्वास रखते हैं, उसमें किन लोगों का हाथ है? तो उसमें बोलते हैं 24 तीर्थंकर थे जिन लोगों ने इस पर काम किया।
लेकिन हमें कई सारे सोर्स ढूंढे और उनमें से देखा गया कि 22 तीर्थंकर जो थे उनके बारे में कुछ खास पता नहीं चला है। इस वजह से लोगों को इस बात पर डाउट है कि 22 तीर्थंकरों ने भी इस पर कुछ काम किया है। लेकिन लास्ट के जो 2 तीर्थंकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी हैं, इनसे रिलेटेड जैन धर्म के ग्रंथों में जानकारी मिली है। इस वजह से इन लोगों को प्रमाणित माना जाता है। जैन धर्म से रिलेटेड जितनी भी अनुश्रुतियां हैं उनमें से पता चला कि जो पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर, ये 100 वर्ष की आयु में एक समेत पर्वत था, वहां पर इनको निर्वाण प्राप्त हुआ और पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। लोगों का मानना है कि जैन धर्म की जो स्थापना है वो पार्श्वनाथ के शिष्य वर्धमान महावीर ने की है। वर्धमान महावीर का जन्म 500 ईसा पूर्व वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला और बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री प्रियदर्शना थी। इनके दामाद का नाम जामाली था, जो कि महावीर के बाद में शिष्य बने थे। महावीर को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था वो जंबी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर मिला था और साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनको केवलिन, जिन और नीलग्रंथ और अरहत ये उपाधियां दी गई थी। देखिए, सिविल सर्विस एग्जाम में डायरेक्टली पिता या माता का नाम इस तरीके से नहीं पूछा जाता है, लेकिन पीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको उसी के बेस पर ध्यान में रखते हुए याद रखना है। इसके साथ ही हम जैन धर्म के 24 तीर्थंकर के बारे में भी बात करते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहले हैं ऋषभदेव, दूसरे हैं अजितनाथ, तीसरा है संभवनाथ, चौथे हैं अभिनंदन, पांचवें हैं सुमितनाथ, छठवें हैं पद्म प्रभु, सातवें हैं सुपार्श्वनाथ, आठवें हैं चंद्र प्रभु, नौवें हैं सुविधिनाथ, 10वें हैं पुष्पदंत और 11वें हैं शीतलनाथ, 12वें हैं श्रेयांसनाथ और 13वें हैं वसुपूज्य, 14वें नंबर पे हैं विमलनाथ, 15वें पे हैं अनंतनाथ, 16वें पे हैं धर्मनाथ, 17वें पे हैं कुंथुनाथ, 18वें पे हैं अरनाथ और 19 पे हैं मल्लीनाथ, 20 पे हैं मणिसुब्रतनाथ, 21 पे हैं नमीनाथ, 22 में हैं अरिष्टनेमी, 23 में हैं पार्श्वनाथ, 24 में हैं महावीर। इन 24 तीर्थंकर को नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं जैन धर्म के 5 व्रत के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। ये 5 व्रत के बारे में पूछा जाता है। 5 व्रत हैं: अहिंसा मतलब कि हिंसा नहीं करना है, सत्य झूठ नहीं बोलना है, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह मतलब संपत्ति अर्जित नहीं करनी है और ब्रह्मचर्य मतलब अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 व्रत जैन धर्म के हैं। इसके अलावा जैन धर्म में अहिंसा को ध्यान में रखते हुए ये भी कहा गया है कि किसी भी प्राणी को नहीं सताना है, इसलिए इस व्रत को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। इसी टाइम पर जैन धर्म ने यह भी कहा था कि कृषि वाला जो काम है वो भी हिंसा में आता है, इसलिए कृषि का जो काम है वो भी नहीं करना है। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया था, मतलब कि वो देवताओं को एक तो मानते नहीं थे और जो थोड़ी बहुत किसी देवता को मानते भी थे तो वो क्या किए थे, महावीर को जिनकी उपाधि मिली हुई थी और उनके नीचे रखा जाता था, मतलब क्रम में पहले महावीर आते थे, उसके बाद बाकी देवी देवता आते थे। जैन से रिलेटेड जो साहित्य है उन्हें आगम कहा जाता है और उसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और इसके अलावा एक नंदी सूत्र, एक अनयोग्य द्वार है। मतलब कि जो जैन साहित्य है उसमें इतनी सारी चीजें हैं। जैन धर्म में ये बताया गया है कि संसारिक बंधनों से, संसार में कई सारे अलग अलग टाइप की परेशानियां हैं, बंधन है, इंसान उससे छूट नहीं पाता है। इसके लिए कि इससे छुटकारा पाना है तो आपको ये राह अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण, इसके लिए ये 3 चीजें जरूरी हैं। इसके बाद ही आप लोग इस संसार की बंधन से छूट पा सकते हैं। सम्यक का मतलब सही ज्ञान, सही तरीके से ध्यान और सही तरीके से आचरण करना, ये 3 चीज बहुत जरूरी है और ये 3 रत्न या 3 जौहर जैन धर्म के माने जाते हैं। जैन धर्म में युद्ध और कृषि, खेती किसानी, ये दोनों ही इस पर रोक थी, इस वजह से क्योंकि ये लोग अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा को मानते थे और युद्ध के लिए हो या फिर चाहे खेती के लिए हो, दोनों में पशुओं को, जानवरों को कहीं ना कहीं उनके साथ हिंसा होती है, उनको परेशान किया जाता है। इस वजह से ये दोनों ही चीजें यहाँ पर मना थी। जैन धर्म
कर्मवाद में विश्वास करता है, मतलब जैसा कर्म करोगे उस हिसाब से तुम्हारा जन्म होगा। इस वजह से कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण बनता है। ये लोग इस चीज पर विश्वास करते थे। दूसरी चीज कि जो संसार है यही वास्तविक है। इसके अलावा सृष्टि का जो निर्माण है, संसार का निर्माण किसी ईश्वर ने नहीं किया हुआ है, मतलब कि भगवान नाम की चीज को ये लोग स्वीकार नहीं करते थे। जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और उसके उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए महावीर ने क्या किया, कुछ अनुयायियों का संघ बनाया। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही हो सकते थे और दोनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उसके बाद जैन धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। जैन धर्म से रिलेटेड जो ज्ञान है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है वो ये है कि जैन धर्म के 5 ज्ञान थे: मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय और कैवल्य। अब इसके बाद जैन धर्म से रिलेटेड 2 संगीतियां या 2 सम्मेलन हुए थे। ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। पहली संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में और दूसरी संगीति हुई थी 512 ईसा पूर्व वल्लभी गुजरात में। पहली संगीति या पहले सम्मेलन के जो अध्यक्ष रहे वो स्थूलभद्र थे और दूसरे के देवार्धी क्षमाश्रमण थे। इसका रिजल्ट क्या आया इस पर बात करते हैं। तो पहले सम्मेलन का रिजल्ट ये आया था कि इस टाइम पर श्वेतांबर और दिगंबर, इसमें ये 2 पार्ट में बट जाते हैं। दिगंबर नग्न रहने वाले थे, इसलिए इसके जो अध्यक्ष थे या नेतृत्व करने वाले थे वो भद्रबाहु थे और स्थूलभद्र ये श्वेतांबर के नेतृत्व करने वाले थे। जो दूसरा सम्मेलन या दूसरी संगीति हुई थी, इसमें जितने भी जैन धर्म से रिलेटेड ग्रंथ थे उनको एक साथ ढूंढा गया और एक जगह उन लोगों को रखा गया। तो केवल दूसरी संगीति में इतना ही हुआ था। अब बात करते हैं कि जैन धर्म को संरक्षण किसने दिया था और उसका प्रचार प्रसार किसने किया था। तो कर्नाटक में जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी उपदेश रहे हैं इनका संकलन, मतलब कि इनका कलेक्शन पाटलिपुत्र में एक परिषद के द्वारा किया गया था। 5वीं सदी में कर्नाटक में बहुत सारे जैन मठ स्थापित किए गए थे और इन्हें बसदी कहा गया। जैन धर्म के अब योगदान के बारे में बात करते हैं कि समाज में इसने क्या योगदान दिया। सबसे पहले तो इसने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, वैदिक कर्मकांड के विरोध किया। उसके अलावा इसे रोकने के लिए कई सारे प्रयास भी किए। इसके अलावा ब्राह्मणों के द्वारा, जैसे कि संस्कृत भाषा को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता था जो ब्राह्मण थे। जैन धर्म ने क्या किया कि जो आम जनता प्राकृत भाषा का यूज करती थी उसी प्राकृत भाषा को इन लोगों ने यूज किया ताकि जितने भी उपदेश हैं वो जनता को समझ में आए, तभी तो जनता फॉलो करेगी। अब इसी टाइप से जैन धर्म ने किया और यहाँ पर से जो प्राकृत भाषा है उसे इंपॉर्टेंस मिल गई। अब जैन धर्म ने जैसे कि लोगों को उपदेश देना है, जितने भी शिक्षा दिए गए वो प्राकृत भाषा में दिया गया, लेकिन जब ग्रंथों का निर्माण किया गया तो उसमें इन लोगों ने अर्धमगधी भाषा का यूज किया। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन सभी ग्रंथों को एक जगह इकट्ठा किया गया और गुजरात में वल्लभी नाम का एक जगह है, वहां पर एक केंद्र बनाया गया, वहां पर सभी ग्रंथ मिल जाएंगे। इसके अलावा जैन धर्म से रिलेटेड कुछ रचना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। सबसे पहला तो ये कि भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की, ये संस्कृत भाषा में है। इसके अलावा प्रभाचंद्र ने प्रमेय कमल मर्तांड की रचना की। इसके अलावा हेमचंद्र ने विशिष्ट पर्व की रचना की थी। मतलब ये है कि जैन धर्म से रिलेटेड आपको कोई पुस्तक या ग्रंथ का नाम बताना होगा तो बताना है कल्पसूत्र, प्रमेय कमल मर्तांड, परिशिष्ट पर्व। इसके अलावा भगवती सूत्र भी है, इसमें महावीर के जीवन के बारे में है। इसके अलावा इस टाइम पर जो 16 महाजनपद थे इनके बारे में भी यहीं से पता चलता है। इसके अलावा आचार्यांग सूत्र है, इसमें जैन भिक्षुओं से रिलेटेड जो नियम कानून थे उन सभी को इसके बारे में बताया गया है। जैन धर्म से रिलेटेड एक और चीज ये है कि जैन धर्म स्टार्ट में मूर्ति पूजा नहीं किया करते थे, लेकिन बाद में ये लोग मूर्ति पूजा करने लगे थे और ऐसा ही सेम आगे चल करके बौद्ध धर्म में भी होता है। जब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में आपको पता चलेगा। एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस पर भी बात करते हैं। जैन धर्म से रिलेटेड कुछ प्रतीक और कुछ चिन्ह हैं, जैसे कि जैन धर्म से रिलेटेड अगर उसमें सांड दिखाई दे रहा है तो आपको पता चलेगा कि ये ऋषभ देव से संबंधित है। अगर हाथी है तो अजितनाथ से संबंधित है, हिरण है तो ये शांतिनाथ से संबंधित है, सांप है तो पार्श्वनाथ से और सिंह है तो महावीर से। अब जैन धर्म के इतने प्रचार प्रसार के बाद भी
उस टाइम के लोग जैन धर्म को कुछ खास मानते नहीं थे, मतलब कि बहुत कम ही लोग इसे फॉलो कर पाए थे। उसके कुछ रीजंस थे। सबसे पहला ये कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। इसमें कई सारे तप करने रहते थे और बिना कपड़ों के घूमना रहता था। तो ये एक मेन रीजन था। दूसरा ये था कि स्टार्ट में तो ये लोग बोले कि ठीक है, जातिवादी हम कुछ नहीं मानते, लेकिन धीरे धीरे करके फिर इसमें जो जातिवादी है वो भी मानने लग जाते हैं। इसके अलावा इन लोग पहले शुरुआत में जो ब्राह्मण कई सारे कर्मकांड मानते थे, ये लोग उसका विरोध करते हैं। लेकिन बाद में जो ब्राह्मण में कर्मकांड होते थे, हवन देना, यज्ञ करना, ये सब चीजें इसमें भी फॉलो होने लग गई। और इसके अलावा मूर्ति पूजा होने लगा। और फिर जैसे कि बौद्ध धर्म में कई सारे लोग प्रचार प्रसार करते हैं, वैसा जैन धर्म के साथ नहीं हुआ। जैन धर्म को संरक्षण नहीं मिला राजाओं के द्वारा। कुछ ही राजा थे जो संरक्षण दिए, बाकी नहीं दिए। इस वजह से जैन धर्म का फैलाव उस टाइप से नहीं था जैसा कि बौद्ध धर्म के साथ है। और यहाँ पर हमारा जैन धर्म से रिलेटेड लगभग सभी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होता है। जैन धर्म से रिलेटेड अगर कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।